विनोद सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। 40 दिन इस युद्ध को हो गए हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें आई हैं वो परेशान करने वाली, क्योंकि अब तक ये माना जा रहा था कि युद्ध फौजों में लड़ा जा रहा है, लेकिन अब नरसंहार देखने को मिल रहा है। क्या ये बढ़ते दिनों की त्रासदी है या इसकी वजह कुछ और है? ये सवाल किससे है शुभ्रंग? सर आपसे सर, विनोद सर। अच्छा, देखिए, आपने ठीक कहा कि करीब 40 एक दिन हो चुके हैं इस युद्ध को। 24 फरवरी को ये शुरू हुआ था और जिस तरह की नाकामी रशियन आर्मी को देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उनकी थी, जिस तरह का उनका जज्बा था, उनको नहीं लगता था कि ये युद्ध 8 या 10 दिन से ज्यादा चलेगा, हद से हद 10 डेज। लेकिन जिस तरह से एग्रेसिव डिफेंस यूक्रेनियन फोर्सेस ने अपनाया है और जिस तरह की रणनीति उन्होंने फॉलो की है, मुझे याद आता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब रशिया ने जर्मन ट्रुप्स को अंदर आने दिया था, वही रणनीति उन्होंने अपनाई थी कि ठीक है, हम बॉर्डर पे तो आपको पिच्ड बैटल में मात नहीं दे सकते, तो उन्होंने रशियन फोर्सेस को अंदर आने दिया और एक फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया के जो ऑपरेशंस में है उसमें उनको चैनलाइज किया। और रूस की जिस तरह से मैं तो कहता हूं कि एक तरह से जिस तरह से शिकस्त हुई है, या जिस तरह से वो अब फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है, जैसी आपने अभी रिपोर्टें दिखाई और गौरव ने बखूबी उसको कवर किया है, वो साफ जताता है। क्योंकि देखिए, अब यूक्रेन का जज्बा उनके खिलाफ है, यूक्रेन की लीडरशिप उनके खिलाफ है और मौसम भी उनके खिलाफ है, क्योंकि जो बर्फ पिघलने लगी है, थॉइंग शुरू हो गई है, तो उनकी जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं या जो उनके जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वो एकदम सिटिंग डक्स की तरह हैं। तो अब वो इन सब चीजों पे उतरेंगे जिसमें वो लोगों को उनकी हत्याएं करेंगे। मैं आपके पास सर, मैं आपकी जो बात है मैं सुशांत सर के पास ले जाऊं एक बार, उससे पहले मैं एक बार गौरव के पास वापस जाना चाहूंगा। गौरव, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, दो बातें निकल कर आ रही हैं। एक बात तो यह आ रही है कि ये रूसी फौज की हार या फ्रस्ट्रेशन, जैसा कि यहां पर आपने दत्ता जी को भी सुना, और एक सवाल मेरा यह है कि क्या यह हार है, और दूसरा सवाल यह है कि लोगों ने क्या बताया, ये कौन थे, क्योंकि रूस इंकार कर रहा है, चेचन लड़ाकू का भी नाम सामने आ रहा है। तो असली सच्चाई क्या है, जरा बताइए इस बारे में, उसके बाद मैं आगे सुशांत सर के पास जाऊंगा। फिर देखिए, जब हम वहां पहुंचे और मेरी वहां कई लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भारी बमबारी दोनों तरफ से हुई थी। करीब 36 दिन इस पूरे इलाके में, या यहां 3 से 4 हफ्ते या पूरा महीना कहें तो उससे ज्यादा रूस की सेना का एक तरह से बूचा में वर्चस्व था और इरपिन पर लड़ाइयां चल रही थी, क्योंकि ये बिल्कुल कीव के मुहाने पर है। तो बमबारी, गोलाबारी हर तरफ से हुई है। लेकिन ये जो आरोप है, ये यूक्रेन का बहुत स्पेसिफिक है। यूक्रेन का आरोप यह है कि जाने से पहले, इस क्षेत्र को छोड़ने से पहले, रूस की सेना ने बंदी बनाकर महिलाओं के साथ अत्याचार किया, और ऐसी कई तस्वीरें यहां की सरकार ने साझा की है कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके हाथ पीछे बांधकर यातना देकर उनको मौत के घाट उतारा गया था। और ऐसे ही पुरुषों के साथ, और ऐसी कई तस्वीरें यहां के विदेश मंत्री ने और यहां के राष्ट्रपति ने साझा की है, यह कहते हुए कि यह वॉर क्राइम्स है और वॉर क्राइम्स की कंप्लेंट होनी चाहिए। जिन लोगों से हमारी बात हुई, उन सब ने कहा कि किस तरह से भारी बमबारी में वो लोग बंकरों में छिपे रहे और उनको लोग निकाल कर भी ले जाते थे और यातना देते थे, मारते थे। लेकिन जिस तरह से रूस का नाम सरकार ले रही है, जिन लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने संभवतः डर के मारे या किसी और वजह से या फिर भाषा की वजह से उन्होंने अपने शब्दों को बहुत ही सहेज कर या बहुत ही नरमी से यह कहा, सरकार बहुत तेज अंदाज में कह रही है कि यातना देकर रूस की सेना ने ऐसा किया। हम आज भी लोगों से बात कर रहे हैं बूचा के इलाकों में और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक नर्स थी गलीना, उनसे हमने बात की, वो अंग्रेजी भी बोलती थी। उन्होंने कहा भारी शेलिंग में बहुत से लोग मारे गए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये आई है कि लोगों के हाथ पीछे बांधे हुए और उनको क्लोज रेंज पर, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनको गोली मारी गई है। तो ये इसीलिए फोरेंसिक की टीम भी वहां पर है, इन्वेस्टिगेटर्स भी वहां पर है और यूरोपियन यूनियन की टीम को बुला रहे हैं यहाँ के राष्ट्रपति कि इसकी एक निष्पक्ष जांच हो और दोषों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।